बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक यूनिक और मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय को ख़ास बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिनके बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप उनको पालक के रोल बनाकर दें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे लंच बॉक्स खाली कर कर आएंगे। और ये कोई इतनी टेस्टी बनते हैं कि आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे बच्चे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है पालक, और पालक की कोशिश करें कि आप बड़े वाले पत्ते लें। देखें यहाँ पर जैसे मैंने ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लें और सुखा लें। सूखने के बाद इनको हमने कट करना है। कट कैसे करना है, यहाँ इसका जो डंठल है इसको हमने अलहदा कर लेना है, और पत्ता हमें चाहिए तो हमने यहाँ पर पत्तों को अलग कर लेना है। अगर आपके पास बड़े पत्ते हैं तो आपके जो डंठल हैं दरमियान वाले वो ज़रा मोटे होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसको भी हमने छुरी की मदद से रिमूव कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा रोल ईज़िली रोल अप हो जाएगा और कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तमाम पत्तों को हमने ऐसे कर लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिनको बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। मैश अच्छी से करें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब इसमें हम चटपटा मज़ेदार और करारा बनाने के लिए कुछ मिसालें शामिल करेंगे, जिसमें नमक, हाफ़ टेबल स्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कूटा हुआ धनिया शामिल करूंगी। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च है हाफ टेबल स्पून, और गरम मसाला और चाट मसाला शामिल करूंगी। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, बारीक से काट लें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल करूंगी 1 मुट्ठी के बराबर। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा और धनिया मैंने कूट कर शामिल किया है, दरदरा सा। इसी तरीके से करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मसाला चेक कर लें, अगर मिर्च मसाले कम लगें तो और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने, और उसमें हाफ़ कप के करीब शामिल करने लगी हूँ बेसन, और 3 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल किया है चावल का आटा। नमक हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी हाफ़ टी स्पून शामिल की है, ताकि हमारी जो कोटिंग है वो भी फीकी ना रहे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमने इसका एक घोल तैयार कर लेना है। घोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और ये भी कोशिश करें कि ये घोल जो है इसमें कोई भी गुठली वग़ैरह बाकी ना रहे। घोल हमारा तैयार हो चुका है, इसको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पालक का एक पत्ता ले लिया है मैंने, और उसके ऊपर चटपटी मज़ेदार आलू की स्टफिंग जो हमने बना कर रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे नाइफ़ की मदद से, या फिर आप चम्मच की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तमाम पत्ते पर मैंने आलू लगा लिया है। अब यहाँ पत्ता बड़ा है तो इसका ये जो डंठल है ये ज़्यादा मोटा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको चाकू की मदद से काट लिया है। अब पत्ते को हमने रोल कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिकन रोल बनाते हैं। तो ये ईज़िली हो जाएगा, आपका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम आसान हो जाएगा। और ये देखें फटाफट से और टेस्टी से हमारे पालक के रोल तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं तमाम रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम रोल तैयार कर लेने के बाद हमने जो घोल बना कर रखा था बेसन और चावल के आटे का, इसमें एक एक करके रोल शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से हमने कोट कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। यहाँ पैन में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना हमारे ये रोल जल भी सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने तमाम रोल इस पैन में शामिल कर लेने हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और उसके बाद इसकी साइड को हमने चेंज करना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा इन पर कलर आ रहा है, और ये टेस्टी तो इतने लग रहे हैं कि आप जब खाएंगे तो आप चिकन रोल भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल है। पालक तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, और बेहतरीन से हमारे ये
जो रोल हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर आ चुका है, देखिए ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया और टेस्टी से बनकर ये तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ तमाम रोल मैंने तैयार कर लिए हैं और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ यहाँ पर कितने मज़े के और टेस्टी से ये लग रहे हैं। फीलिंग चटपटी और मज़ेदार सी बनी है। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है, आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाने वाले ये स्नैक्स आप अपनी शाम की चाय के साथ या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स पे भी ये दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।